दिल्ली के अंदर और पूरे भारत में पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई है विकास के अंधी दौड़ में, उससे पूरे दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसका इम्पैक्ट अब डायरेक्ट लोगों के ऊपर पड़ने लगा है। हमने देखा है कि खास तौर से दिल्ली में इस साल हीट वेव का प्रकोप जिस तरह से दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ा है, पूरे देश के लोगों को झेलना पड़ा है, उसी तरह से जिस तरह से वर्षा पहले ही दिल्ली की जो बारिश हुई वो इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। एयर पोल्यूशन की समस्या से हम लगातार जूझ रहे हैं और उसे कम करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में पूरे दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर के पॉलिसी का निर्माण हो रहा है कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज के जो सोर्सेज हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उन सोर्सेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उन्हें नियंत्रित किया जाए, उसके लिए पूरे दुनिया में पॉलिसीज बन रही हैं। भारत सरकार ने भी उसको लेकर के लगातार पॉलिसी बनाने का, उसको लेकर के चिंतन करने का काम किया है। 2019 में दिल्ली की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का निर्माण किया गया था, लेकिन जिस तरह से 2019 के बाद तेजी के साथ उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए 2019 की पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए 2 साल पहले प्रक्रिया जो है शुरू हुई थी। उसके लिए अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ एक कोर ग्रुप बनाया गया दिल्ली के अंदर, जिसमें सेवरल्स अलग अलग मीटिंग्स कंडक्ट की गई। कोर ग्रुप द्वारा जो प्रस्ताव आया उसको फाइनल करने के लिए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। उस स्टीयरिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी क्लाइमेट चेंज का दिल्ली के लिए उन्होंने प्रपोज किया। आज दिल्ली के अंदर उस ड्राफ्ट पॉलिसी पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ ये राउंड टेबल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 40 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें खास तौर से जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, केंद्र की सरकार ने जर्मन टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप GIZ के साथ जो है मिल करके ये पूरे देश में पॉलिसी बनाने का काम चल रहा है। दिल्ली में भी इस ग्रुप ने हमें सपोर्ट किया और उसके आधार पर ड्राफ्ट पॉलिसी बनी। जो ये 40 अलग अलग इम्पोर्टेंस ग्रुप हैं, उनकी लिस्ट हम आप लोगों को वो प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें खास तौर से जैसे IIT दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एनर्जी एंड रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट टेरी, उसी तरह से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स दिल्ली सरकार के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैं, उन सारों ने आज पार्टिसिपेट किया है। खास तौर से जो पूरी पॉलिसी है वो जो क्लाइमेट चेंज है उसमें 7 सेक्टर्स को फोकस करके डेवलप की गई है।
जिसमें पहला है एनर्जी, ऊर्जा और जो बिजली का क्षेत्र है कि उससे कैसे क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसे कंट्रोल किया जाए उसका जो इम्पैक्ट है। उसके अलावा शहरी नियोजन, खासतौर से जो कूड़ा प्रबंधन है, कचरा प्रबंधन है, उसका जो इम्पैक्ट है। तीसरा जो है वाटर, जल प्रबंधन को लेकर के, जो जल के संसाधन है उसको लेकर के इस पे फोकस किया गया है पॉलिसी में। चौथा जो है फॉरेस्ट को लेकर के, जो ग्रीन बेल्ट है उसको कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर के फोकस है। पांचवा जो इस पॉलिसी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट, परिवहन को लेकर के, उसको कैसे जो ट्रांसपोर्ट की वजह से जो पूरे क्लाइमेट चेंज में जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। छठा जो है वो एग्रीकल्चर को लेकर के, हॉर्टिकल्चर को लेकर के है। और 7 जो पॉइंट है कि हेल्थ, स्वास्थ्य पे कैसे उसका इम्पैक्ट हो रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो सारा जो सोर्स है उसका जो मनुष्य के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, अलग अलग जीव जंतुओं पे हो रहा है वो हेल्थ को। तो 7 पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो है एरिया चिन्हित किया गया है इस पॉलिसी में और उसके आधार पर इस पॉलिसी को बनाया गया है। आज के जो एक्सपर्ट कंसल्टेशन है, जो इस आज के राउंड टेबल के बाद इस पॉलिसी को फाइनल करके दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगी और फिर उनके सुझाव के बाद जो है फिर ये फाइनल होगी। अभी जो मैं डीपीसीसी के और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मैं चाहूँगा कि क्विकली एक प्रेजेंटेशन जो है छोटा सा, वो क्विकली जो है वो आपके सामने रख देंगे